नमस्कार साथियों। आदरणीय इस देश के जितने भी सांसद महोदय जी लोग हैं, आज उनसे एक बात मुखातिब होना चाहता हूं। जो बातें सदन में कल रखी गई सहारा के संबंध में, या इसके पूर्व के दिनों में भी जो बातें रखी गई सहारा के संबंध में, वो पूरी बात आप सब क्यों नहीं रख पाते हैं। इस देश में अडानी जी जो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका नाम लेकर के आप लोगों को बोलने में गुरेज नहीं आता है सदन में। सुब्रत राय के नाम पर बोलने में क्यों डरते हैं आप सब लोग। इस देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं को तिल तिल मरने के लिए सुब्रत राय मजबूर कर दिए। आज हजारों लोग आत्महत्या कर लिए और उसके बाद भी उनके नाम पर बोलने में कैसी मजबूरी आप सबकी आ जा रही है, भाई समझ में नहीं आ रही है। बात जब कल उठी है तो सहारा और सेबी का मामला उठ रहा है, जबकि शायद आप सबको पता नहीं है, जबकि हमारे साथियों ने जा करके एक एक सांसदों को कन्विंस किया कि जो पैसा सेबी में रखा गया है वो रियल इस्टेट हाउसिंग बॉन्ड का है। 31 अगस्त 2012 को जो जजमेंट आया था रियल इस्टेट और हाउसिंग बॉन्ड के संबंध में, उसमें कंपनी केस हार चुकी थी और इन्हें उस पैसे को वहाँ रखना था 24,000 करोड़ रुपये सेबी में, जिसमें ये आज तक के 15,500 करोड़ रुपया दिए और ब्याज लेकर ये कहते हैं कि हमने पूरा पैसा दे दिया। लेकिन शायद आपको ये पता नहीं है, या जानबूझ करके सारी बातों को समझ करके भी असली बात आप बोलना नहीं चाह रहे हैं। क्योंकि जो रियल इस्टेट हाउसिंग बोर्ड में जो पैसा था, जिसका पैसा सेबी में जमा हुआ है, वो पैसा आम लोग ले कहाँ से पाएंगे। क्योंकि जजमेंट आने के पूर्व में ही, जजमेंट आया उसके पूर्व बैक डेट में जा कर के सारे पैसे को इन लोगों ने सहारा की एक नई कंपनी क्यूसॉप बना करके उसमें कन्वर्ट करवा दिया था और रियल इस्टेट हाउसिंग बॉन्ड को इन लोगों ने कह दिया कि सबका पैसा हमने भुगतान कर दिया, जबकि वास्तव में पब्लिक को पैसा मिला ही नहीं। सारे पैसे कन्वर्जन करवाया गया क्यूसॉप में 31 अगस्त 2012 के बैक डेट में करके। उसके बाद पुनः उस पैसे को 2017 में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन के द्वारा संचालित होता है, उस समय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा चला करता था, जिसका मामला सीधे सीधे भारत सरकार से जुड़ा हुआ है। 2017 में फिर उस पैसे को उसमें डलवा दिया गया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में, और नया पैसा भी उसमें लेते रह गया। अब जब सेबी के यहाँ जो पैसा जमा है, वो पैसा आम पब्लिक ले तो कहाँ से ले। सबका सर्टिफिकेट तो चला गया क्यूसॉप में और क्यूसॉप से चला गया कोऑपरेटिव में, तो पैसा कहाँ से लिया जाएगा। आज सुब्रत राय के चलते इस देश के हजारों लोग मरने पर मजबूर हैं। अब आने वाले कई बरस लग जाएंगे लोगों को ये बात समझने में कि मामला है क्या। हमारे लोगों ने इतना मेहनत करके एक एक सांसद के घर जा करके सही बात बताने का काम किए कि मामला इस तरह से सुब्रत राय ने पूरा चीज़ों को गोलमोल कर दिया है। आपकी आंखें खोलने के लिए वहाँ गए लोग कि आप बात को समझिए और बात को सही तरीके से सदन में रखिए कि मामला हमारा सहारा और सेबी का नहीं है। सहारा की जो 2 कंपनियों का विवाद चल रहा है उसमें हमारा पैसा है ही नहीं, तो हमको पैसा वो मिलेगा कैसे। हमको पैसा तो लेना है सहारा का जो क्रेडिट कोऑपरेटिव की स्कीम है, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारियन मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, स्टार क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब कोऑपरेटिव की 3 कंपनी है, 4 कंपनी और एक कुछ थोड़ा मोड़ा बचा हुआ है सहारा की क्यूसॉप में। तो इसकी बात करें ना, आप सहारा और सेबी के विवाद को आप सुलझाने में और समझने में क्यों समय जाया करते हैं। उससे समाधान नहीं निकलेगा। समाधान अगर करना है और वास्तव में अगर आप समाधान कराना चाहते हैं, सांसदों को इस देश के प्रधानमंत्री और माननीय अमित शाह जी से गुजारिश करना चाहिए कि ये मामला सीधे सीधे केंद्र सरकार के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसका मंत्रालय बना है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन और वहाँ से ही ये संचालित हो रहा है। सरकार जिस दिन चाह जाएगी उस दिन पूरे देश के लोगों का भुगतान हो जाएगा। इस और क्यों नहीं उनका ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। सुब्रत राय जो पाखंड किया, जो कुकर्म किया, उसके बारे में क्यों नहीं बोलना चाहते हैं। और तो और इस मुद्दे पर बोलने से डरते हैं देश के जितने भी हमारे दिग्गज नेता हैं, वो भी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी, आदरणीय अमित शाह जी भी। देश का इतना बड़ा मुद्दा सुलझाने में इनको मिनटों नहीं लगा। जो बरसों बरस से नहीं हो रहे थे उसको चुटकी बजा करके 2 मिनट में कर डाले। और ये सहारा का मामला ही क्या है, ये तो जब चाहे 2 घंटे में इस मामले को सुलझा सकते हैं और देश के आम लोगों को भुगतान करा सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो संगठन बहुत ज़बरदस्त तैयारी कर रहा है आपके खिलाफ।
अगर इस वर्ष 2-3 महीना के अंदर अगर भुगतान नहीं हुआ तो ये बिसात जो बिछा है कि 2023 में सहारा के लोगों का भुगतान नहीं तो 2024 में वर्तमान केंद्र सरकार को मतदान नहीं, इसी नारा पे हम लोग चलेंगे। और आपकी छवि साफ साफ दिखाई दे रही है कि आप लोग सब के सब सहारा से मिले हुए हैं और लोगों का भुगतान नहीं कराना चाह रहे हैं, केवल लोगों को उलझाना चाह रहे हैं। आज के लिए मेरा एक बहुत बड़ा संदेश है अपने सभी सांसदों से कि आप बोलें तो असल बात बोलें कि मामला है कहाँ, गोल मोल मत बोलिए। पब्लिक मूर्ख नहीं है, जनता बेवकूफ़ नहीं है कि आप जो चाह रहे हैं कि हम सहारा सेवी की बात को उठा करके और चुपके से वहाँ निकल लेंगे और पब्लिक ताली बजा देगी और पुनः आपको वोट दे देगी। ऐसा नहीं होगा। हम लोग भी समझ रहे हैं कि आप लोग सही बात बोलने में डरते हैं, डरिए मत, सही बात को वहाँ रखिए सदन में कि मामला क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का है। सहारा प्रबंधन ने दोनों स्कीमों, दोनों कंपनियों रियल इस्टेट और हाउसिंग बॉन्ड को सारा पैसा कन्वर्जन कराया क्यूसोप में और उस पैसे को कन्वर्जन फिर से करा दिया सहारा की मल्टी एस्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों में। इसीलिए सेबी के यहाँ जो पैसा जमा है वो पूरा ज़िंदगी बीत जाएगा, आने वाले 100 वर्ष में भी लोग पैसा नहीं ले पाएंगे वहाँ से, क्योंकि उन दो कंपनियों का सर्टिफिकेट किसी के पास है ही नहीं। सहारा ने बहुत बड़ा स्कैम किया, कभी झांक के अंदर देखिए तो। क्यों बचा रहे हैं? एक व्यक्ति को बचाने के लिए देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं को सूली पर चढ़ाने पर क्यों तुले हुए हैं? आज आप लोगों का नियत और नीति देख करके हजारों लोग आत्महत्या कर रहे हैं। कृपया इस बात को परखिए, समझिए। नहीं समझ में आता है हम लोगों के साथ बैठिए। आप जहाँ कभी रहने वाले हैं वहाँ सभी जगह संयुक्त मोर्चा ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की कमेटी बनी हुई है, उनके पास सारा डाटा है, सारा रिकॉर्ड है। आप उनसे बुलाएं, समझे, वो आपको पूरी बात को बारीकी से समझा देंगे और पुनः उस बात को ढंग से वहाँ रखिए ताकि लोगों का समाधान हो, लोगों का कल्याण हो। मैनिपुलेट करने का कोशिश मत कीजिए, केवल ताली बजाने के लिए वहाँ कहने से कुछ नहीं हो जाएगा। तो इस देश के पुनः जितने भी सांसद महोदय हैं, फिर से एक बार आग्रह करेंगे कि सही बातों को वहाँ रखिए, तभी समाधान होगा। और सुब्रत राय से डरिए मत। सुब्रत राय इस देश का सबसे बड़ा पैरेलल गवर्नमेंट नहीं है, कानून से ऊपर नहीं है, आपसे ऊपर नहीं है। उसको इस देश के लोग चुन करके नहीं विधायक और सांसद का दर्जा दिए हैं, वो एक आम आदमी है, उसको आम आदमी ही रहने दीजिए और समस्या का समाधान करवाइए। धन्यवाद, नमस्कार।